फ्रेंड्स, मैं आपके तो स्पिरिचुअल सोना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम कई वीडियो सुन चुके हैं, हम मूवीज़ देख चुके हैं, हमें ऑलमोस्ट उसके बारे में सब कुछ पता है, बट फिर भी हम उसे ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सो उसी के कुछ रीजंस दूंगी मैं आपको कि क्या ऐसा हो रहा है आपके साइड से कि वो दूसरों के लिए तो काम कर रहा है पर आपके लिए नहीं कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो कुछ वक्त के लिए करता है, फिर बाद में जैसे थे। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube वीडियो में, जिसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप वही है जो कुछ आप पूरा दिन सोचते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का ऐसा सिद्धांत है जो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण आप चाहे या ना चाहे आपके लिए हमेशा कार्यशील है। तो वैसे ही इस क्षण में भी आपके लिए ग्रेविटी भी काम कर रहा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। तो अगर हम बहुत इजी वर्ड्स में कहें तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसका जो सिद्धांत है वो जहाँ आप अपना ध्यान केंद्रित करोगे, जहाँ आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दोगे, उसी चीज़ को, उसी व्यक्ति को आप अपने जीवन में आकर्षित करोगे। जहाँ आप अपनी ऊर्जा लगाएंगे, जहाँ आप एनर्जी देंगे, वही आपके पास लौट कर वापस आएगा। अगर आपने आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान लगाया तो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। अगर आपने नेगेटिविटी की तरफ ध्यान लगाया तो वही आपके जीवन में लौट कर आएगा। तो क्यों ना हम इसे समझ तो चुके हैं, क्यों ना हम इसे रियल लाइफ में अप्लाई करें, क्यों ना हम हमारा सेल्फ टॉक बदलें। हमारा सेल्फ टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पे डिसाइड होता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। क्योंकि 40 to 50% हमारा सेल्फ टॉक ये नेगेटिव होता है, फियरफुल होता है, टेंशन वाला होता है ना, चिंता से भरा होता है। उस वजह से हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम हमारे मन में सोच रहे हैं। अगर हमने हमारी कमियों पे ध्यान देना बंद कर दिया, अगर हमारे पास जो नहीं है उस पे ध्यान देना बंद कर दिया, तो हम नेगेटिविटी पे ज़्यादा ना टिक नहीं पाएंगे। तो अगर नेगेटिविटी पे ज़्यादा नहीं टिकेंगे तो ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव हो जाएंगे। जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपके जीवन में वही लौट कर आएगा। तो कितना सही है ना ये सेंटेंस कि आप वही हैं जो आप पूरा दिन सोचते हैं। आपको ना हमेशा ये याद रखना है कि आप क्रिएटिविटी में ही हमेशा होते हो, आप क्रिएटिव मोड में ही हमेशा होते हो, मतलब आप सृजन के चरण में ही हमेशा होते हो। आप जो सोच रहे होते हो, आप जो देख रहे होते हो, जाने अनजाने में आप जो सुन रहे होते हो, वही आप अपने जीवन में क्रिएट कर रहे होते हो। अगर आपने एवरीडे 24 आवर्स अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अपने क्रिएशन पे ध्यान दिया, अगर आपने 24 घंटे आपके क्रिएशन पे ध्यान दिया तो आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। तो आप अपने हर सोच के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो, और ये आपको समझना होगा कि आपकी हर एक सोच आपकी रियलिटी को निर्माण कर रही है। या तो वो कॉन्शियस माइंड में हो रहा है या सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है, और आपको इससे ना कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि सृजन, क्रिएशन कभी रुकता नहीं है। क्रिएशन ये हो ही रहा है, बस आपको एक बफरिंग टाइम दिया जाता है। बफरिंग टाइम की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन अगर आज आपने आपके विचारों को नहीं बदला, अगर आप जहाँ ध्यान दे रहे हो उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को नहीं बदला, उन विचारों को नहीं बदला, तो आप ही सोचिए कि आप क्या क्रिएट करने वाले हो आगे जाके। क्योंकि सृजन का कार्य कभी नहीं रुकता, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी बंद होता है। वो 24 घंटे हर पल हमारे लिए काम कर रहा होता है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होने के लिए यही सीक्रेट है कि आप जाने के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। अगर आपने आपके जीवन में सोच लिया है कि मैं बदलाव लाकर ही रहूँगी, तो ना अब आपको एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है।
तो अगर आपको निर्माण करना ही है तो आपको तैयार भी रहना होगा, आपको आपका रोल निभाना होगा। और आपका रोल क्या है? अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा देखना। तो जीवन जैसे जा रहा है ना, जो भी आप इस वक्त अपने जीवन में कर रहे हो या जिससे भी गुजर रहे हो, तो ये सारे आपके ही विचारों का नतीजा है। तो भगवान ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देके भेजा है। जैसा आप सोचोगे वैसा आपके जीवन में होगा। सो अगर आपने इस ब्लेसिंग्स को हमेशा याद रखा, खुद को सवाल पूछा कि मैं यही मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ क्या मेरे जीवन में, तो आपको समझ में आएगा कि हम हमारे जीवन में एक्चुअली क्या चाहते हैं। सो अगर उसका आंसर है कि हाँ मैं ये चाहती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टेंशन ले रहे हो कि पता नहीं कहाँ से पैसा आएगा, कैसे मेरी सैलरी बढ़ेगी, और वही टेंशन आप ले रहे हो, तो अगर आपने कभी खुद को ये सवाल पूछ लिया, सोनाली इज दिस व्हाट यू रियली वांट, यही चाहिए क्या तुम्हें, तो सोनाली बोलेगी नहीं 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 नहीं। तो सोनाली एटलीस्ट अवेयर हो जाएगी। सोनाली का जो अटेंशन है, अगर वो सवालों पे रहा तो टेंशन उसके जीवन में कभी नहीं आएगा। तो हमें हमेशा टेंशन में रहना है। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, करता रहेगा, और इसके पहले भी कर रहा था। सो जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है। सो जो जैसा है वो वैसे को ही आकर्षित करेगा। तो अगर आप उत्तेजित हैं, आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत हैप्पी हैं, अगर आप बहुत कृतज्ञ हैं, अगर आप बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं, अबंडेंट फील कर रहे हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप अपने जीवन में वही अट्रैक्ट करेंगे। तो वैसे ही लोग, वैसे ही इमोशंस, वैसे ही सिचुएशंस आपके जीवन में आएंगे। लेकिन अगर आप ऊब गए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं कैसे होगा, क्या होगा, आप टेंशन में हैं, आप चिंता में हैं, आप गुस्से में हैं, आप दुखी हैं, आप खुद को क्षीण समझ रहे हैं, तो आप जाने अनजाने में नेगेटिविटी का आपके जीवन में संचार कर रहे हो। और ब्रह्मांड का नियम तो बहुत सिंपल है भाई। जो आप सोचोगे, जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, वही आपको आपके जीवन में मिलेगा। सो आप डिसाइड करिए किस तरह की ऊर्जा को आपको आपके जीवन में भर देना है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आप ही के विचारों की प्रतिक्रिया है। तो आप जो सोचोगे वही आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ क्रिएटर हो, तो अगर क्रिएटर सही ढंग से काम कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो अभी आपको अच्छे से काम करना सीखना है। सो आज ही आपको निर्णय लेना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरे लिए पॉजिटिविटी बेस्ट है या मेरे लिए नेगेटिविटी बेस्ट है। तो जो आप डिसाइड करोगे वैसे ही आपके जीवन में होगा। सो उसी को अधिक ऊर्जा दीजिए। जो जा चुका है, बीत चुका है, उसके पीछे मत भागिए। जो है वो आपके पास अब है, और इस अब में आप क्या क्रिएट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो बस अच्छा क्रिएट करिए, क्योंकि आप ही हो जो आपका जीवन बनाते हो। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। अगर मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को शेयर करना मत भूलना, बिकॉज यू नेवर नो कि ये वीडियो की ज़रूरत कब, किसे और कहाँ होगी। और अगर आपका मैसेज तभी उनके पास फॉरवर्ड होता है, और अगर उनको उनके सवालों का जवाब मेरे वीडियो के थ्रू मिलता है, सो आप बहुत अच्छाई फैला रहे हो दुनिया में। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आप ही का है। आप ही को सोचना होगा कि उसे बनाना कैसे है। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।